हेलो दोस्तों। आज से हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 12th क्लास का अकाउंटेंसी। दोस्तों, हम एसपीपीडी पब्लिकेशन डॉक्टर एस के सिन्हा के बुक का न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ेंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप। दोस्तों, पार्टनरशिप में 7 चैप्टर हैं। देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। पार्टनरशिप में 7 चैप्टर का पहला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट। चौथा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पांचवा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। 6 है डेथ ऑफ ए पार्टनर और 7 है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म यानी फंडामेंटल। साझेदारी फॉर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणा है। पहला है कि व्हाट इज पार्टनरशिप यानी साझेदारी क्या है। दोस्तों, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। According to the Section 4 of the Partnership Act 1932, partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profit or losses of a business that will be carried by all or any of them acting for all। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये 4 पार्टनर्स है ए बी सी एंड डी। इसमें से अगर ये 3 पार्टनर्स एग्री हो गए कि कोई भी बिजनेस या फर्म है उसको ए चला लेगा तो ये ए चला सकते हैं, यानी ये 3 पार्टनर्स के एग्री पर या ये 4 पार्टनर्स से जो है फर्म जो है वो पूरा चला सकते हैं। ठीक है, यानी 3 पार्टनर्स अगर एग्री हो गए कि उसमें से एक व्यक्ति जो ए है ये फर्म को चला लेगा तो चला सकता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख या विलेख क्या है। साझेदारी संलेख वह विलेख है जिसमें साझेदारों के बीच समझौते के विवरण सम्मिलित रहते हैं। इसमें व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी, लाभ के हिस्से आदि का उल्लेख रहता है। यह पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स of a partnership firm. It includes agreement on profit sharing ratio, salaries, commission of a partner's interest provided on partner's capital and drawing and interest on loan given or taken by a partner। यानी दोस्तों, साझेदारी संलेख वह विलेख होता है जो रिटेन होता है। रिटेन और ओरल दोनों होता है, लेकिन बेटर जो होता है वो रिटेन माना जाता है। ठीक है, आगे दिया है कि प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंट ऑफ ए पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्था है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत VVI है। हर साल बोर्ड में इसमें से 3 या 4 मार्क्स का पूछता है। देखिए, पहला दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट और लॉस को हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा दिया है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। और चौथा है नो सैलरी एंड कमीशन की किसी भी पार्टनर्स को ना सैलरी दिया जाएगा और ना कमीशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस 6% पर एनम दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह से पूछता है कि पार्टनर्स यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदार प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं, तो इक्वल बांटते हैं। ओ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, या नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार न किसी भी पार्टनर्स को ना सैलरी दिया जाता है और न कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंतर्गत एक अकाउंट को बनाया जाता है ओनली कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत दो अकाउंट को बनाया जाता है, पहला करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बोर्ड में कैसा पूछेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंतर्गत कितने अकाउंट को बनाया जाता है, तो ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत कितने अकाउंट को बनाया जाता है, दो अकाउंट, पहला करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, यानी करेंट अकाउंट जो होता है, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो करेंट अकाउंट जो होता है वो करेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, याद रखिएगा, एक नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है, अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये सॉरी दोस्तों, ये करेंट अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट क्यों है हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, करेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट क्यों है हम आप लोग को अगले